जल्दी जागो, अभी मत सो। अभी तुम्हें ड्रैगन क्षेत्र खोलना है। अभी ड्रैगन एम्परर की सारी शक्ति प्राप्त करनी है। फिर उस सर्गेश्वर को रौंदना चुटकी का खेल होगा। समुद्री ड्रैगन भी कुछ इसी तरह चिल्ला रहा था। मास्टर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमारे ड्रैगनों की आखिरी उम्मीद हो। आपको टिके रहना है। क्रिम्सन ड्रैगन बड़बड़ा रहा था। सब मेरी गलती है। मेरी रक्षा शक्ति कमजोर थी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पॉइजन ड्रैगन भी चीख रहा था। मास्टर, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं गैस फोड़ दूंगा। जागो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरी ड्रैगन भूमि तुम्हारी राह देख रही है। सारे ड्रैगन घबराहट में चिल्ला रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ध्रुव जाल से बाहर निकल चुका है। पूर्वज रुद्रदेव की भारी आवाज सुनाई दी। अरे लड़के, ये क्या कर रहा है? तुझे देखकर तो अमृतवी भी कांप रहा है, और अब तू ऐसे सो रहा है। मुझे छोड़ देगा क्या? हाँ, मैंने तेरे कुछ दिव्यास्त्र खा लिए थे, लेकिन इतनी सी बात पर मर तो मत। अरे मैंने तुझ पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब तेरे हथियार नहीं खाऊंगा। बस जिंदा रह। उनकी चिंता बिना कुछ कहे सब बयान कर रही थी। ध्रुव ने यह आवाजें सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। मैं ध्रुव वापस आ गया हूं। यह सुनते ही सारे ड्रैगन फूट फूट कर रोने लगे। उनके शब्द जैसे गले में अटक गए। रुद्रदेव हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखें भी नम हो गईं। अरे कमीने लड़के, मानो सीने से भारी पत्थर हट गया हो। उन्हें नहीं पता था कि ध्रुव के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, और अब चाहे जो हो, वो पीछे नहीं हटेगा। ध्रुव ने हंसते हुए पूछा, वैसे पूर्वज, तुमने अभी क्या कहा था? मेरा दिव्यास्त्र अब नहीं खाओगे ना? रुद्रदेव चौंके, फिर हकलाते हुए बोले, मैंने कुछ कहा था, मुझे तो याद नहीं, शायद तूने गलत सुना। ध्रुव ने नाक से, कुड़ी हद है, थोड़ा तो शर्म कर लो। तभी रुद्रदेव ने पूछा, वैसे यह जगह आखिर है कहाँ? उनकी आवाज ने ध्रुव को जैसे झटका दिया। उसकी भें तन गई। उसने नीचे झांक कर देखा, वहां सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में राक्षसी बीस्ट उसे घूर रहे थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी, जैसे स्वादिष्ट खाने के इंतजार में हो। उनके शरीर से चमकती रोशनी निकल रही थी। साफ था, यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उन्नत स्तर के राक्षसी बीज थे। उनमें कुछ शापित दरिंदे भी थे, जैसे उसने शापित नगरी में मारे थे, लेकिन यह कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। कमाल है। ध्रुव की सांस एक पल को थम गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका जोश जाग उठा। वो नीचे की ओर देखकर बोला, सर्गेश्वर, तुमने चाहे जितनी भी चालें चली, लेकिन यह नहीं सोचा होगा कि मैं यहां से बच निकलूंगा। और यह तो बिल्कुल नहीं कि यह मौत की घाटी मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगी। वो जोर से हंसा। क्रिम्सन ड्रैगन भाइयों, तैयार हो। उसकी आवाज गूंजी तो आठों क्रिम्सन ड्रैगन एक साथ गरजे, आदेश मास्टर, अपनी पूरी ताकत से मेरे शरीर की रक्षा करो। ध्रुव ने तेजी से कहा। जैसा आदेश, अगले पल एक जोरदार गर्जना के साथ उनकी शक्ति ध्रुव के शरीर में समा गई। नील ड्रैगन के तानों, जिनमें उसने कहा था कि ध्रुव को अपनी मदद खुद करनी होगी, को उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह अभी भावनाओं में बह रहे थे, और सबने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। क्रिम्सन ड्रैगन की सुरक्षा पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। अब समय है। ध्रुव की आंखों में नीली चमक उभरी। वो बुदबुदाया। आयामी चाल, उसका शरीर बिजली की तरह नीचे की ओर लपका। पागल, यह क्या कर रहा है? तेरा शरीर अभी जख्मी है, तुझे तुरंत इलाज चाहिए। रुद्रदेव की आवाज चिंता से कांप रही थी। ध्रुव जानता था कि उसका शरीर बुरी तरह घायल है, और उसके पास सिर्फ 100 से जरा सी ज्यादा एचपी बची थी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी मौत पक्की थी। पर उसे यह भी पता था कि आम इलाज उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो बस लेवल अप करने से ही ठीक हो सकता था। हाइड्रा इमोर्टल रूट को अवशोषित करो। स्पेस रिंग से हाइड्रा इमोर्टल रूट चमक के साथ निकली और ध्रुव के शरीर में समा गई। उसी पल ध्रुव ने दहाड़ लगाई। फ्लेम ड्रैगन ड्रटिल, और एक पल में उसका शरीर विशाल दहकते फ्लेम ड्रैगन में बदल गया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जमीन पर उसकी परछाई एक पहाड़ की तरह फैल गई। उसके पूरे शरीर से निकलती लपटें आसमान को चीर रही थीं। उसे देखकर नीचे मौजूद राक्षसी जीवों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आए, और वह जैसे वहीं जड़ हो गए। मुझे मारना चाहते हो ना? मुझे जिसे देवता भी नहीं मिटा सके। अमर महल, बस इंतजार करो। उसके दिल का गुस्सा अब शब्दों में उबल रहा था। अब जब उसका रूप पूर्ण रूप से ड्रैगन में बदल चुका था, हाइड्रा रूट उससे अधिक तीव्रता से जुड़ने लगी। पहले तुम्हारी बारी है। ध्रुव ने नीचे मौजूद राक्षसी जीवों को देखकर दहाड़ मारी। वो आसमान से किसी तूफान की तरह नीचे लपका। उसका विशाल शरीर जमीन से टकराया तो धमाका ऐसा हुआ जैसे कोई उल्कापिंड गिरा हो। काली जमीन फट गई और चारों ओर धूल धुआं फैल गया। उस धमाके की चपेट में आए सब के सब राक्षसी बीस्ट मारे गए। सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक राक्षसी बीस्ट को मारा है। तुम्हें 11,000 एक्सपी पॉइंट्स, 110 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव,
तुमने एक राक्षसी बीस्ट को मारा है। तुम्हें 11,000 एक्सपी पॉइंट्स, एक्स और 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। और यह सिलसिला चलता रहा। एक्सपी पॉइंट्स तो ठीक मिल रहे थे, लेकिन अमर ऊर्जा पॉइंट्स बहुत कम। पर ध्रुव को अभी इनकी परवाह नहीं थी, उसे बस चाहिए था। लेवल फ्लेम ड्रैगन ने दहाड़ते हुए अपनी पूंछ जमीन पर मारी। एक जोरदार धमाके के साथ आग की लहरें चारों ओर फैल गईं। दर्जनों राक्षसी जीव उस आग में जलकर राख हो गए। उनके चीखने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, पर ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में केवल एक मकसद था, नरसंहार। लेकिन फ्लेम ड्रैगन का रूप लेना आसान नहीं था। हर पल उसकी एचपी तेजी से घट रही थी। 3 मिनट में वो 100 से सिर्फ 5 एचपी पर आ गया था। उसका शरीर थरथराने लगा। आग की लपटें अब भी जल रही थी, पर उसकी सांसें हाँफ रही थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने अगले स्तर में ब्रेक थ्रू किया है। वर्तमान स्तर लेवल 1 मूलवीर, बधाई हो ध्रुव। ब्रेक थ्रू करने पर तुम्हें विशेष इनाम मिला है। ध्रुव की चेतना में एक चमकता हुआ डिब्बा उभरा, जिसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह हंस पड़ा। एक और इनाम, डिब्बा, हा हा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, सिस्टम की आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें हयातो कॉर्ड मिला है। क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो? ध्रुव की चेतना में अचानक एक नीला कार्ड उभरा। उस पर एक अजीब सा आदमी छपा था, जिसके लंबे बालों की चोटी थी और अजीब से कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक पतली सी तलवार थी। नाम हयातो अवतार स्तर लेवल। एक विवरण मृत्यु से उठा। योद्धा फलक तलवार लिए, जो स्वर्ग पृथ्वी को चीर सकता है। जैसे ही ध्रुव ने उसके गुणों को पढ़ा, उसकी सांसें थम सी गईं। हाँ हाँ सिस्टम, तू तो कमाल है। यह हयातों क्या सच में इसके पास हो सकती है? हाँ हाँ, जबरदस्त। ध्रुव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई दूसरा कार्ड मिलेगा। वो पहले अवतार रागनार्क देख चुका था। अब यह नया अवतार आया तो मिला, तो वह खुशी से उत्साहित हो गया। लेकिन इस नए अवतार की जो सबसे ज्यादा खास बात थी, वह थी कि इसके पास भी फलक तलवार तकनीक थी, जो उसे पहले मिली थी। उस तलवार तकनीक की ताकत को ध्रुव अच्छे से जानता था। यह किसी भी चीज को, चाहे वह मन हो या चेतना, कुचल सकती थी। उसने खुद इसकी ताकत महसूस की थी। नावेद, जो एक स्वर्गवीर और हाइड्रा गॉड का वारिस था, भी फलक तलवार के एक ही वार में मारा गया था। ध्रुव उत्साह से चिल्लाया, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। मुझे सबसे मजबूत सेना बनानी है। हयातो और रागनार के लिए 6-6 तलवारें खरीदूंगा। अब बस मारना है, कत्ल करना है। उसकी योजना साफ थी। बिना रुके नरसंहार अवतारों को बुलाकर चारों ओर तबाही मचानी थी। लेकिन पहले लेवल बढ़ाना होगा। बाद में सोचूंगा, अभी सोचने का वक्त नहीं था। फ्लेम ड्रैगन के रूपांतरण की एक समय सीमा थी। उसे हर पल का इस्तेमाल करना होगा। अभी ध्रुव को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेवल बढ़ाने की आग की लपटें सब जलाकर राख कर दो। मृत्यु क्षेत्र में आग की ऊंची ऊंची लपटें चारों तरफ फैल गईं। उनके धमाकों ने हर तरफ कंपन पैदा कर दिया। अमर महल में सर्गेश्वर के निजी कक्ष में जैसे ही ध्रुव ने अग्नाश जाल तोड़ा, सर्गेश्वर की भौहें सिकुड़ गईं। एक दिन में मेरा जाल तोड़ दिया ध्रुव, मैंने तुझे ज्यादा ही हल्के में ले लिया। कहीं और मैं कहाँ हूँ? यह नरक है क्या? एस्फीरा ने जब होश संभाला, तो उसका पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे बीच से चीर डाला हो। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने कुछ भयानक जीव खड़े। लेकिन बात सिर्फ उनके डरावने वजूद की नहीं थी। उनके हाथों में वही चंद्र तलवार थी, जो उसके पास भी थी। अचानक वो उस पर टूट पड़े। उनके सिर के ऊपर गुलशिता परी की छवि उभरी, वही जो सिर्फ एस्फीरा के शरीर में थी। उनकी हर चाल, हर शक्ति उसकी नकल थी। यह देखकर एस्फीरा सन्न रह गई। हिम्मत है तो मार डालो, वरना याद रखना, मैं बच निकला तो तुझे खत्म कर दूंगा। गौरान की दहाड़ गूंजी। 5 उंगलियों वाले एक विशाल पहाड़ के नीचे वो दबा पड़ा था। जितना वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, वो पहाड़ उतना ही भारी होता जाता, मानो किसी ने इसे उसकी शक्ति के मुताबिक जीवित बना दिया हो। लेकिन गौरांग रुकने वाला नहीं था। उसका अभेद्य कवच अब और भी शक्तिशाली बनता जा रहा था। अग्निपंख पक्षी, क्या तुम वही हो जिसका खून मेरी रगों में है? रीवा की नजर सामने एक रंग बिरंगे पक्षी पर टिकी थी। उसमें कुछ पुराना परिचित सा था। और तभी उस पक्षी ने एक चीख मारी। उसकी चीख एक तलवार से भी तेज थी। रीवा का दिमाग, चेतना, सब कुछ उस आवाज में पिघलने लगा। वो चीख के दबाव से वहीं गिर पड़ी। खून थूकती हुई, दर्द में तड़पती, इतनी सारी तलवारें। यह जगह है कहाँ? ओजा की नींद खुली तो वह एक अजीब खाली जगह में थी। वहां सिर्फ एक मकान था। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सारा दृश्य बदल गया। उसके सामने तलवारों की दुनिया थी। हर ओर बस तलवारें ही तलवारें थीं। सभी तलवारें उसकी प्रतिशोध तलवार जैसी थीं, और उनसे उसकी स्वॉर्ड सेंस तकनीक जैसी ही ऊर्जा निकल रही थी।
अगले ही पल किसी तूफान की तरह वह तलवें औजा पर बरस पड़ी। रायगर की रफ्तार और दोहरी ब्लेड, वेदिका की जहर शक्ति, तिमरा की हिंसक शक्ति, हिमेश की फॉर्मेशन तकनीक, सब अपनी अपनी अनोखी दुनिया में फंसे थे, जहां हूबहू उनकी शक्तियों जैसी शक्तियां ही उन पर हमले कर रही थीं। वो ऐसी जगह जागे जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। वो मरने वाले थे, पर किसी तरह यहां आ गए। वो कैसे आए या यहां से कैसे निकलेंगे, उन्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो बात उनके दिलों में जल रही थी, या जो उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए थी, वह था ध्रुव। उन्हें नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर गया। वो सिर्फ उसका बदला लेना चाहते थे। मृत्यु क्षेत्र में 2 जोरदार वारों के बाद ध्रुव हवा में उछलकर एक पेड़ से टकराकर गिरा। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। यह शापित दरिंदे कुछ ज्यादा ही मजबूत हैं। मेरे वार मुश्किल से 4 अंकों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह फ्लेम ड्रैगन कितना ताकतवर है जो इनके सामने टिक गया। एक दिन बीत चुका था। फ्लेम ड्रैगन के रूप में वह लेवल 2 का मूलवीर तो बन गया था, लेकिन असली रूप में आते ही राक्षसों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि वह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। यहाँ का हर राक्षसी जानवर उससे ज्यादा ताकतवर था। अगर उनकी संख्या बढ़ी तो वह मारा जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम सूचना, रागनार फिर से उपयोग के लिए तैयार है। सिस्टम सूचना, हया तो फिर से उपयोग के लिए तैयार है। ध्रुव की आंखों में पागलपन सा चमक उठा। होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आएगी ही उसने अपनी हथेली हवा में उठाई और एक भारी गूंज के साथ काले तेंदुए को बुला लिया। उसकी पीठ पर सवार होते हैं वह तेजी से एक ऊंची चट्टान की ओर भागा। अपने पीछे भागते हुए राक्षसी जीवों को देखकर उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। अभी तुम्हारा बाप आराम करेगा, मेरे चेले तुमसे लड़ेंगे। रागनार आओ और इन सबको खत्म कर दो। हयातो इनके पिछवाड़े में अपनी तलवार घुसा दो। उसी पल 2 छायां आसमान से उतरी। एक था लाल जर्सी में रागनार, दूसरा डेथ नाइट कवच में हयातो। दोनों जैसे स्वर्ग से उतरे देव थे, बिजली की तरह राक्षसी जीवों के बीच कूद पड़े और क्रूरता से मार काट शुरू कर दी। ध्रुव चट्टान पर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मारो, काटो, चीर दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। हयातो ने अपनी पतली तलवार उठाई और चक्रवात की तरह घूमते हुए दुश्मनों को काटना शुरू किया। रागनार भी कम नहीं था। उसकी बास्केटबॉल आग के गोलों की तरह राक्षसी जीवों का शिकार कर रही थी। जिस जीव से गेंद गेंद टकराती, उसकी खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाती। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक राक्षसी बीस्ट को मारा है। तुम्हें 11,000 एक्सपी पॉइंट्स, 110 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 2 कॉर्ड सिक्के मिले हैं। नोट विशेष सोने के सिक्कों को बदलकर कॉर्ड सिक्का कर दिया गया है। यह बस कॉर्ड शॉप से अवतार के लिए सामान खरीदने के लिए हैं, तो यही नाम उचित रहेगा। जारी रखो, जारी रखो। भले ही सिर्फ 2 सिक्के मिल रहे थे, पर इन राक्षसी जीवों की कोई गिनती ही नहीं थी। समय भरपूर हो तो अनगिनत सिक्के मिल सकते थे। सर्गेश्वर, थोड़ा रुक जा। जल्द ही मैं तेरे पिछवाड़े में तलवार भोंकने वाला हूँ। जारी रखो, मारो, सबको खत्म कर दो। दोनों अवतार एक बर्बर तूफान की तरह मारकाट मचा रहे थे। इनका अस्तित्व ही अलग था। हर बीस्ट से मिले सिक्के उन्हीं के हिस्से में आते। ध्रुव उन सिक्कों का अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर भी हयातो और रागनार की हर हरकत गजब की थी। बस एक चीज की कमी थी, इन्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए बुलाया जा सकता था। समय बहुत कम था। इसके अलावा इस पूरे समय में उसकी नजरें कॉर्ड शॉप में शैडो फेंग नाम की तलवार पर टिकी थीं। वो चाहता था कि दोनों अवतारों को यह तलवार मिले। सिस्टम तेरी तो, ध्रुव बड़बड़ाया। शैडो फेंग की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? एक तलवार ही 3 लाख कॉर्ड सिक्कों की है। ऐसे में मैं कैसे इन्हें 6-6 तलवें दूंगा? वो उस कीमत को देखकर तिलमिला गया और सिस्टम को गालियां देने लगा। उसका सपना था कि वह हर एक अवतार को कम से कम 6 तलवें दे। एक दिन में मुश्किल से कुछ जोजार मिलते हैं और तू 3 लाख मांग रहा है एक तलवार के लिए, धत। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। दरअसल उस तलवार की खासियत मामूली नहीं थी। इसके एक वार से कई लाख का नुकसान हो सकता था। यह देखकर ध्रुव का हौसला और बढ़ गया। उसे हयातो और रागनार को खून खराबे की मशीन बनाना था। मारो मारो, जान लगा दो, पर सबको काट डालो। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है।